अस्सलाम वालेकुम। JNN के साथ मैं हूं हमादुल हसन अब्बासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपके बताते चलें कि पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान के सरबराह पाक बहरिया से नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में अलविदाई मुलाकात हुई। तर्जुमान पाक बहरिया ने बताया कि नेवल हेडक्वार्टर आमद पर अमीरुल बहर ने एयर चीफ का इस्तकबाल किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुअज़्ज़िज़ बहमाद ने नेवल हेडक्वार्टर में यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने पाक फ़िज़ाइया के लिए एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। नेवल चीफ ने मुल्की समंदरी हदूदों के दिफा में पाक बहरिया की मुआवनत और मुसल्लह अफवाज के माबेन हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की काविशों को सराहा। एयर चीफ ने पेशावराना उमूर में पाक बहरिया के भरपूर ताउन की तारीफ की और नेक ख्वाहिशात के इजहार पर नेवल चीफ का शुक्रिया अदा किया। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदाती रेफरेंस पर अपनी राय दे दी। अदालत उज़्मा ने कहा कि सेनेट इलेक्शन आइन के मुताबिक होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में कहा कि आइन मौजूद है, सेनेट के इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह राय 1-4 से दी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस यहिया आफरीदी ने इख्तलाफ किया है। अदालत ने अपनी राय में कहा है कि सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से नहीं करवाए जा सकते, लिहाजा सेनेट इंतखाबात कानून के बजाय आइन के तहत होंगे। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कहा है कि जो चाहते थे वो मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने काबिल शनास सेनेट पेपर का कह दिया है, अब ये इलेक्शन कमीशन पर है कि वो बार कोड लगाए या सीरियल नंबर। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की यह राय बहुत आम है कि बैलेट पेपर्स की सीक्रेसी हतमी नहीं। इलेक्शन कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट की राय मानना लाजिम है। राय का इतलाक सेनेट के इसी इलेक्शन पर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इंतखाब शफाफ होने चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा हम जो चाहते थे वो मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने काबिल शनास सेनेट पेपर्स का कह दिया, अब ये इलेक्शन कमीशन पर है कि वो बार कोड लगाए या सीरियल नंबर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की नाअहली से मुताल्लिक केस में स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से राय तलब कर ली है। आसिफ अली जरदारी और वफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ नाअहली केसेस की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क दिए कि पार्लियामेंट का काम था कि ऐसे मामलात अदालतों में न आए। ऐसे सियासी केस अदालत आए से नुकसान अदलिया का होता है। जिस पार्टी के खिलाफ फैसला आए वो अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाती है। इनका मजीद कहना था कि एक वजीर को हमने नाअहल कर दिया, वो सुप्रीम कोर्ट से बहाल हो गए। इस दौरान इनके हल्के के अवाम असम्बली नुमाइंदगी से महरूम रहे। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जाली डिग्री केस इलेक्शन कमीशन को भी भिजवाए। ये पार्लियामेंट का काम है कि इस तरह के मामलात अदालतों पर ना छोड़े। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से पूछ लेते हैं कि इनका तरीका एहतसाब क्या है। पार्लियामेंट खुद मुंतखब नुमाइंदों के एहतसाब का निज़ाम बना ले तो मामला हल हो सकता है। इनका मजीद कहना था कि हो सकता है वो भी दरख्वास्त लाएं और अदालत मुंतखब नुमाइंदे की तफ्तीश शुरू कर दे। सेनेट इंतखाबात 2021 में हॉर्स ट्रेडिंग का खौफ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए वज़ीर-ए-आज़म खुद मुतहर्रिक हो गए। आइंदा 3 रोज़ तक पार्लियामेंट चैम्बर में बैठने का फैसला कर लिया। इस दौरान पार्लियामेंटेरियन से मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म अरकान असम्बली के मसाइल सुनेंगे और इनके खदशात भी दूर करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा 3 रोज़ तक पार्लियामेंट चैम्बर में बैठने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म अगले 2 रोज़ पार्लियामेंट हाउस में अरकान से मुलाकातें करेंगे। ज़राए का यह भी कहना है कि इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म अरकान असम्बली के मसाइल सुनेंगे और इनके खदशात भी दूर करेंगे। ज़राए के मुताबिक सेनेट इंतखाबात के बायस हफ्तावार काबीना इजलास भी मौखर होने का इम्कान है। याद रहे कि 3 मार्च को होने वाले सेनेट इलेक्शन के बायस सियासी सरगर्मियों में तेज़ी आ गई है। एक जानिब हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों से राब्ते तेज़ कर दिए तो दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें भी सर जोड़ कर बैठी हैं। इलाहाबाद सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए करवाने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट सदाती रेफरेंस पर अपनी राय सुना चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का आईनी और कानूनी फैसला है, सेनेट इलेक्शन दिलचस्प होंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। वजीर दाखिला का मजीद कहना था कि हफीज शेख इस्लामाबाद से जीतेंगे, बाकी सूबों में सेटलमेंट हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में भी बातचीत चल रही है, इसका फैसला भी आज शाम तक हो जाएगा। शेख रशीद ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइनी और कानूनी है और हम अदालत का फैसला सरेखम तस्लीम करते हैं। मसला इनके लिए है जो इदारों के खिलाफ फर्दासाराई करते हैं। इनका मजीद कहना था कि सेनेट इलेक्शन दिलचस्प होंगे। सेनेट के इंतखाबात के बाद वफाकी काबीना में उखाड़ पिछाड़ का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहीं अहम वज़रा की कारकर्दगी से नाखुश। वज़ीर-ए-आज़म ने फैसला कर लिया कि काबीना में सिर्फ वही रहेगा जो डिलीवर कर सकेंगे।
پارٹی ذرائع نے بتایا کہ ڈیلیور اور کارکردگی ہی وہ چیزیں ہیں جس میں وزیراعظم دلچسپی لیتے ہیں، کیونکہ وہ کسی بھی وجہ سے منصوبوں کی تکمیل میں غیر معمولی تاخیر کے بعد بہانے سننے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ وزیراعظم کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ پارٹی حلقوں میں مایوسی بڑھ رہی ہے۔ وزیراعظم پختہ یقین رکھتے ہیں کہ وزراء کو کسی عذر پیش کیے بغیر کارکردگی دکھانا ہوگی۔ وزیر نے انکشاف کیا کہ کابینہ میں وہی لوگ رہیں گے جو کارکردگی دکھائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ متعدد معاشی اشاریہ درست سمت میں گامزن ہیں۔ سینٹ انتخابات خفیہ رائے شماری سے کروانے کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر فواد چودھری بھی میدان میں آ گئے۔ کہا، سپریم کورٹ نے کرپشن کے خاتمے، ہارس ٹریڈنگ کی حوصلہ شکنی کو تسلیم کر لیا۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں سپریم کورٹ کی جانب سے سینٹ انتخابات کو خفیہ رائے شماری سے کروانے کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے کرپشن کے خاتمے، ہارس ٹریڈنگ کی حوصلہ شکنی کو تسلیم کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اراکین کے لیے لین دین کے معاملات کو ختم کرنے کے موقف کو بھی تسلیم کر لیا ہے اور مکمل خفیہ رائے دہی کا اصول نہیں مانا۔ فواد چودھری نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے کہ وہ شفاف انتخابات کے لیے اقدامات کرے جس میں ٹرسٹیبل بیلٹ شامل ہے۔ آج سے ملک بھر میں اسکول کھل گئے، تعلیمی سرگرمیاں بحال ہو گئیں، رونقیں بڑھ گئیں، بچے خوشی خوشی اسکول گئے۔ دوسری جانب حکومت نے خبردار کیا ہے کہ تعلیمی اداروں میں کورونا SOP پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ تفصیلات اسلام آباد سے شیراز احمد شیرازی کی اس رپورٹ میں۔ نہ شفقت محمود کی شفقت کام آئی اور نہ ہی مزید کورونا کی چھٹیاں رہی۔ سکولز کھل گئے، آن لائن کلاسز سے جان چھوٹ گئی۔ بچوں نے آج تعلیمی اداروں کا لمبے عرصے بعد رخ کر لیا۔ کسی کی آنکھیں پرنم تھی تو کوئی خوشی خوشی سکول چلا گیا، کوئی دوستوں سے ملا تو کسی نے کینٹین کے سموسوں پر خوب ہاتھ صاف کیے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کے اعلان کے بعد آج سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک کے تمام سکولز مکمل SOPs کے ساتھ کھل گئے۔ تعلیمی سرگرمیاں 100% بحال ہو گئی۔ بچے ہفتے میں 5 دن سکول جائیں گے۔ گیٹ پر انٹری کے وقت ٹمپریچر چیک کرنے کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کو سینیٹائز بھی کیا جانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سماجی فاصلہ برقرار نہ رکھا گیا تو قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب وفاق اور سندھ حکومت ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے آ گئے۔ وفاق اور سندھ حکومت کی ٹسل جاری، درمیان میں والدین ہو گئے پریشان۔ وفاق کی مانے یا پھر سندھ حکومت کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ سندھ حکومت بچوں کی سکولز میں 100% حاضری ماننے کو تیار ہی نہیں۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کہتے ہیں کورونا مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، بچوں کی جانیں اور صحت زیادہ عزیز ہے، کوئی رسک نہیں لے سکتے۔ 1 سال سے جاری کورونا وائرس نے جہاں دیگر معمولاتی زندگی بری طرح سے متاثر کیے تھے، وہی تعلیمی سرگرمیاں بھی رک گئی تھی، مگر بڑی چھٹیوں کے بعد سکولز کھلنا اور تعلیمی سرگرمیاں بحال ہونا خوشائن بات ہے۔ کیمرامین ندیم طارق کے ساتھ شیراز احمد شیرازی، JNN اسلام آباد۔ شیراز احمد شیرازی کی آپ نے یہ رپورٹ دیکھی۔ سینٹ انتخابات سے ہی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے سینٹ انتخابات میں وفاق میں اتحادی جماعت تحریک انصاف کے ساتھ ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پیپل پارٹی کی متحدہ کو یوسف رضا گیلانی کی نشست پر حمایت کے عوض سندھ سے 2 سیٹ نشستوں کی پیشکش پر MQM نے 12 گھنٹوں میں رابطہ کمیٹی کی 2 اہم اجلاس کیے۔ ذرائع کے مطابق بہادر آباد مرکز میں رات گئے ختم ہونے والے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سینٹ انتخابات میں تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد برقرار رکھا جائے گا اور اسلام آباد میں یوسف رضا گیلانی کی نشست پر پیپلز پارٹی کی حمایت نہیں کی جائے گی۔ تاہم مستقبل میں سندھ کی سطح پر پیپلز پارٹی سے رابطے جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ سینٹ انتخابات میں یوسف رضا گیلانی کو جتوانے کا ٹاس، سابق صدر آصف علی زرداری اسلام آباد پہنچ گئے۔ سینٹ انتخابات 3 مارچ کو ہونے ہیں، جس کے لیے وفاقی دارالحکومت میں گہما گہمی جاری ہے، جبکہ اپوزیشن رہنماؤں کی بھی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں اب سابق صدر آصف علی زرداری بھی اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری میڈیکل بورڈ سے اپنا چیک اپ کرائیں گے۔ ذرائع کا مزید بتانا تھا کہ آصف علی زرداری 3 مارچ کو سینٹ الیکشن میں اپنا ووٹ کاسٹ کر کے کراچی جائیں گے۔ پیپلز پارٹی نے سینٹ الیکشن سے متعلق صدارتی ریفرنس کے فیصلے کو خوشائن قرار دے دیا۔ شیری رحمان نے کہا کہ حکومت پارلیمان اور آئین کو بے توقیر کرنے کی کوشش ناکام ہوئی ہے۔
ایک بیان میں شیری رحمان نے کہا کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں سینٹ انتخابات آئین کے مطابق ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو پارلیمان کا راستہ دکھایا ہے۔ حکومت ایک سیاسی معاملہ عدالت میں لے گئی۔ حکومت میں سیاسی معاملات کو پارلیمان میں حل کرنے کی صلاحیت نہیں۔ حکومت کی قانونی ٹیم نے آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی۔ شیری رحمان نے کہا کہ ملک آرڈیننس فیکٹری سے نہیں پارلیمان سے چلے گا۔ حکومت ملک کو ایڈ ہاک بنیاد پر چلانا بند کرے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراد نے صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے کو تاریخی فیصلہ قرار دے دیا اور کہا الیکشن کمیشن عدالتی فیصلے کی روشنی میں شفافیت کو یقینی بنائے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر شبلی فراز کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کی رائے سے ظاہر ہوتا یہی لگتا ہے کہ سینٹ الیکشن آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت سیکرٹ بیلٹ کے تحت ہوں گے، لیکن معزز جج صاحبان نے نشاندہی کی ہے کہ الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن سینٹ انتخابات میں شفافیت کے لیے ہر قدم اٹھائے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ سیکریسی بیلٹ دائمی نہیں، وقت کے تقاضے اور ہیں، زمینی حقائق اور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا آئین کی تشریح مانگنے کا فیصلہ اچھا تھا۔ ہم پاکستان میں شفافیت اور کرپشن سے پاک معاشرے کا فلسفہ لے کر چلے ہیں۔ ہم نظریے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ شبلی فراز نے کہا کہ ایک نظریہ یہ ہے کہ جیسے پاکستان چل رہا ہے اور ایک ایسا چلے جبکہ اپوزیشن جماعتوں نے ہمیشہ پیسے اور ضمیر خریدنے کی سیاست کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ منتخب نمائندے پیسے کے زور پر نہیں، اہلیت کی بنیاد پر آئیں۔ منتخب نمائندے عوام کے لیے فیصلہ کریں کیونکہ پیسے کے زور پر آنے والے اپنے مفادات کے خلاف قانون سازی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ حفیظ شیخ ایک ایماندار اور قابل شخص ہیں اور وہ ایماندار اور قابل شخص پاکستان تحریک انصاف کا ڈی فیکٹو ممبر ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ حفیظ شیخ اسلام آباد میں جیتیں گے۔ لوگ عمران خان کو ووٹ دیتے ہیں، امیدوار کو نہیں۔ لوگ عمران خان کے نظریے اور شخصیت کو ووٹ دیتے ہیں۔ صدارتی ریفرنس کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ زبردست ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ عمران خان انتخابات میں شفافیت اور کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں جبکہ اپوزیشن کرپشن چاہتی ہے۔ آج کا فیصلہ پاکستان کی جیت ہے۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا تھا کہ پہلی مرتبہ لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ سینٹ میں کیا ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے تمام فریقین کو سنا اور اٹارنی جنرل نے عدالت میں شاندار دلائل دیے اور آج کا فیصلہ پاکستان کی جیت ہے۔ عمران خان انتخابات میں شفافیت اور کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں جبکہ اپوزیشن کرپشن چاہتی ہے۔ عمران خان تو سیاست میں آئی ہی کرپشن کے خاتمے کے لیے تھے اور آج کا فیصلہ ان کی جیت ہے کیونکہ عمران خان نے نہ تو کوئی سرے محل بنائے ہیں اور نہ ہی فیکٹریاں لگائی ہیں۔ سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا تھا کہ کام تو پارلیمنٹ کا کرنا ہوتا ہے لیکن یہ فیصلے شفافیت کے لیے زبردست فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی کی ہار یا جیت نہیں، آئین کے مطابق ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ انتخابات کو شفاف بنانا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے۔ الیکشن آرٹیکل 226 کے تحت کرانا ہمارا موقف تھا، آئینی ترمیم کرانا پارلیمنٹ کا کام ہے۔ لیگی رہنما مریم اورنگزیب نے کہا کہ حکومتی ترجمان سپریم کورٹ کے فیصلے کو ٹویسٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ درخواست یہی تھی کہ سینٹ انتخابات قانون کے مطابق ہونے چاہیے۔ چیئرمین سینٹ کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کا یہی موقف تھا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے۔ چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے الیکشن چوری کیا جس کے ہم متاثرین ہیں۔ چیئرمین سینٹ کے انتخابات میں عمران خان گلے مل رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے ابھی تک الیکشن کمیشن کو کوئی ڈائریکشن نہیں دی۔ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آنا ابھی باقی ہے۔ سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ جمہوریت کی جیت ہے۔ اسفندیار ولی کا سینٹ انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل۔ کہا ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا کام ہے جسے پی ٹی آئی بے توقیر کر رہی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر اسفندیار ولی نے سینٹ انتخابات میں سیکرٹ بیلٹ کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ جمہوریت کی جیت ہے۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا کام ہے جسے پی ٹی آئی بے توقیر کر رہی ہے۔ باچا خان مرکز پشاور سے جاری بیان میں اے این پی سربراہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ خوشائند ہے۔ حکومتی بددیانتی ظاہر ہو چکی ہے، آرڈیننس سے ملک نہیں چلائے جا سکتے۔ یہ حکومت رود اول سے آمریت کی طرز حکمرانی پر عمل پیرا ہے۔ پارلیمنٹ سے آرڈیننس فیکٹری بنائی ہوئی ہے۔ حکومت اگر واقعی اوپن بیلٹ چاہتی تو اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلتی۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن بھی جمہوریت کا حصہ ہے لیکن حکومتی اکڑ نے ملک کا نظام برباد کر دیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کو مبارکباد دیتے ہیں جنہوں نے غیر آئینی اقدام کی بھرپور مخالفت کی۔ عدلیہ آئین کی تشریح کا ادارہ ہے لیکن حکومت وہاں سے اپنی مرضی کے فیصلے چاہتی۔ عدالت نے بھی اب اس موقف کی تائید کر دی ہے جس سے آئین، جمہوریت اور پارلیمنٹ مزید مضبوط ہوں گے۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما مفتی اکرام اللہ کے قتل میں ملوث ملزم کو ہنگو سے گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کو مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔
पुलिस के मुताबिक JUI के रहनुमा मुफ्ती इकरामुल्लाह के कत्ल में मुलविस मुलजिम को हडको के मकाम से पुलिस के नाकाबंदी पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिम शाहिदुर रहमान का ताल्लुक कबायली जिला औरंगजेब से है। मुलजिम को मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। याद रहे कि चंद रोज कबल इस्लामाबाद के रूपोश इलाके में फायरिंग से JUI के मुकामी रहनुमा मुफ्ती इकरामुल्लाह समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए थे। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कोरोना केसेस बढ़ने के बाद आज से एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर मीरपुर बदर मुनीर के मुताबिक कोरोना केसेस में इजाफे के बायस सख्त फैसला करना पड़ा और एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। बदर मुनीर का कहना है कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में तमाम तालीमी इदारे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे, जबकि शादी हाल और अवामी इत्तमाद पर 1 माह की पाबंदी आयद कर दी गई है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मेडिकल स्टोर, अस्पताल और पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे, जबकि गोश्त, सब्जी, फल और दीगर कारोबार सिर्फ मंगल और जुम्मे को खुलेंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 36 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 1300 से जायद नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 38,338 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,392 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि एक ही दिन में वायरस से 36 हलाकतें हुई हैं। मुल्क भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 12,896 हो गई है और मजमूई केसेस 5,81,365 तक जा पहुँचे हैं, जबकि फ़ाल केसेस की तादाद 22,098 है। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 1,094 मरीज कोरोना से सेहतियाब भी हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतियाब होने वालों की तादाद 5,46,371 हो गई है। अपेंडिक्स के कामयाब ऑपरेशन के बाद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान फार्मूला कार रेस देखने पहुंच गए। शायकीन ने खैर मकदमी नारे लगाए और वली अहद की सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वीडियो मंजरेआम पर आ गई। गैर मुल्की खबरसां इदारों के मुताबिक सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद पहली बार मंजरेआम पर आए और दारुल हुकूमत रियाद के इलाके दरिया में होने वाली दूसरी फार्मूला कार रेस देखने के लिए पहुंचे। वीडियो में देखा जा सकता है कि मोहम्मद बिन सलमान रेस देखने के लिए अपने अमले के हमरा पहुंचे, जहां इन्होंने रेस के मुंतज़मीन से भी मुलाकातें की। इन्हें देखकर मौके पर मौजूद शायकीन ने खैर मकदमी नारे लगाए और वली अहद की सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। गुज़िश्ता जुमेरात को सऊदी वली अहद के अपेंडिक्स के ऑपरेशन की खबर और अस्पताल से घर रवानगी की वीडियो मंजरेआम पर आई थी। याद रहे कि अमरीकी खुफिया इदारे की हालिया रिपोर्ट में सऊदी वली अहद को तुर्की में सऊदी सहाफ़ी जवाल खुशोगी के कत्ल का जिम्मेदार करार दिया गया था, जिसके बाद मोहम्मद बिन सलमान एक बार फिर आलमी ज़राए इब्लाग की तवज्जो का मरकज़ बन गए, जबकि दूसरी जानिब सऊदी हुकूमत ने अमरीकी रिपोर्ट में आयद किए गए इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया था। कराची के शेर कराची में ही ढेर। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें मैच में लाहौर कलंदर ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कराची किंग्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर ने 187 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए मैच में लाहौर कलंदर्स के कप्तान सुहेल अख्तर ने टॉस जीतकर कराची को बैटिंग का दावत दी। कराची किंग्स के ओपनर शकील खान ने जारहाना बैटिंग करते हुए 6 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 64 रन बनाए, जबकि मोहम्मद नबी 57 रन बनाकर आउट हुए। कराची किंग्स की टीम ने 9 खिलाड़ी नुकसान पर 186 रन बनाए, जबकि लाहौर कलंदर की इब्तदाई 2 विकेटें 0 पर गिरने के बाद ओपनर फखर जमान ने टीम को सहारा देते हुए 4 चौकों और 8 चौकों की मदद से 83 रन बनाए। बेन डंक 57 और डेविड वार्नर 31 रन बनाकर नॉकआउट रहे। शाहीन शाह अफरीदी को अच्छी बॉलिंग करने पर प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। इन्होंने बाबर आजम समेत 3 खिलाड़ियों का शिकार किया। इस तरह लाहौर कलंदर ने 187 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में पूरा कर लिया। कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद का तहसील ऑफिस में मुनक्किदा अवामी खिदमत कचहरी का दौरा, अवामी शिकायत पर कार्रवाई, ज़ाती तौर पर जायजा लिया और फौरी हल तलब अहकामात जारी किए। डेप्यूटी कमिश्नर रावलपिंडी अनारुल हक और एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू ने आवाम की शिकायत वसूल की। इस मौके पर कमिश्नर रावलपिंडी का कहना था कि हर माह के पहले दिन डेप्यूटी कमिश्नर से पटवारी तक रेवेन्यू अमला एक छत तले मौजूद होता है। अवामी खिदमत कचहरियों का इनेकाद का मकसद आवाम के मसाइल बराह रास्त हल करना है। रावलपिंडी डिवीजन के ज़ेरे इल्तवा रेवेन्यू केसेज में कमी आई है। ब्लॉक खेट के तादाद में 1 साल में 96% कमी हुई है। रावलपिंडी में अशिया खुरनोश की कीमतों में आसमान से बातें करने लगी। शहर के बासी परेशान के आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। महंगाई है कि थमने का नाम नहीं ले रही। घी और आयल समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया।
वाहर तब्दीली सरकार आवाम हुए बेहाल। अशियाई खुरनोश की आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। घी 290 रुपये जबकि कुकिंग ऑयल 300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जाने लगा। यूटिलिटी स्टोर पर घी 265 रुपये जबकि कुकिंग ऑयल 275 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा। जिंदा मुर्गी 270 रुपये जबकि मुर्गी का गोश्त 405 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी 97 रुपये जबकि ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 115 रुपये फ़ी किलो है। यूटिलिटी स्टोर पर चावल 140 रुपये जबकि ओपन मार्केट में चावल 170 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। एक माह गुजर जाने के बावजूद भी ज़िला इंतज़ामिया सरकारी आटे की फराहमी में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देने लगी। यूटिलिटी स्टोर पर आटा 20 रुपये इजाफे के बाद 1080 तक पहुँच गया। कबीरवाला में जाली वेटरनरी डॉक्टर की गफलत से मेहनतकश की भैंस हलाक। मेहनतकश का कहना था कि दूध बेचकर गुजर बसर करता था, मेरी कमाई का जरिया छीन गया। मुझसे अहले इलाका का एहतजाज, वेटरनरी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कबीरवाला नवाही इलाके में मौजा साहब लंगरा के रिहायशी नज़र अब्बास की 2 लाख मालियती भैंस का गलत इंजेक्शन से हलाक हो गई। मुतासरा मेहनतकश नज़र अब्बास का कहना है कि हमारे इलाके में सरकारी वेटरनरी डॉक्टर नहीं है। जाली वेटरनरी डॉक्टर ने 35,000 लेकर मेरा नुकसान कर दिया। दूध बेचकर गुजर बसर कर रहा था, मेरी कमाई का जरिया छिन गया। आला हुक्काम मेरे नुकसान का इजाला करवाएं। अहले इलाका की बड़ी तादाद ने जाली वेटरनरी डॉक्टर के खिलाफ एहतजाज करते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया है। कसूर में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रेवेन्यू अवामी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें लोग JNN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए DC कसूर इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी का पोल खोल दिया। इसी पर मजीद अपडेट लेते हैं नुमाइंदा JNN मियाँ काशिफ से, जो इस वक्त साइलिन के साथ मौजूद हैं। वहाँ पर मौजूद हैं। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कसूर में DC ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के हुक्म पर जो है वो खुली कचहरी लगाई गई है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ साइलिन भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनके इस हवाले से क्या कहना है। क्या कहेंगे भाईजान, आप खुली कचहरी में आए? अस्सलामुअलैकुम सर, खुली कचहरी क्या खुली कचहरी है, ठीक है ना। इन्होंने तो हमें खोल के रख दिया, ठीक है। इतना अरसा हो गया सर, हम जब से ये इब्तदा हुई है इसकी तब से आ रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा। ये सरकारी राजी 12-13 करोड़ रुपए की, ठीक है। इनका काम है कि ये वागदार करवाएं, ठीक है। ये बजाय वागदार करवाने के हमें धमकियाँ लगा रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि आप ऑफिस में नहीं आने दूंगा। DC साहब कह रहे हैं कि मैं आपका ऑफिस में आना बंद कर दूंगा, ठीक है। यार ये इनका काम तो नहीं ना ये बातें कहना, ये इनका काम तो काम करना। ये कब से आ रहे हैं आप खुली मेरा सर तकरीबन जब से शुरू हुई है, ये जब से फर्स्ट टाइम शुरू है ना तब से मैं आ रहा हूँ और मेरा कोई काम नहीं हुआ। और ये देखे सारे जी, जैसे कि आपने साहिल की बात सुनी, इनका यही कहना है कि जब से जो है वो वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर जो है वो खुली कचहरियाँ शुरू हुई हैं, इनका यही कहना है कि मुसलसल जो है हर माह की जो है पहली तारीख को खुली कचहरी में आ रहे हैं, लेकिन इनको जो है इंसाफ नाम की कोई भी चीज़ जो है इनको नहीं मिल रही है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ और भी साहिल मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनके इस हवाले से क्या कहना है। क्या कहेंगे भाईजान आप खुली कचहरी के हवाले? जी 2019 से मैं आ रहा हूँ इधर खुली कचहरी में। कब्रिस्तान का मामला, मेरी कोई ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है, अहले इस्लाम कब्रिस्तान है, हमने मर के कब्रों में जाना है। हम कोई गैर मुस्लिम तो नहीं है, हमें जला दिया जाएगा, कब्रिस्तान की ज़रूरत नहीं है। हमें कब्रिस्तान नहीं दिया जा रहा। 2 मौज़ों का कब्रिस्तान है, मौज़ा रसूल नगर का और मौज़ा बुर्ज कलां का। 17 कनाल 12 मरले रकबा मौज़ा बुर्ज कलां का है और दूसरा रकबा 4 कनाल 14 मरले है जो रसूल नगर में है। तो आज तक ये वागजा नहीं हुआ और यहाँ से मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। मुझे आज तक ये नहीं पता, मेरी एप्लीकेशन NTO ब्रांच में पड़ी है, मुझे नकल तक नहीं दी जा रही। इसी बाबत फिर मुझे लाहौर सुप्रीम हाई कोर्ट में मुझे रजू करना पड़ा हाई कोर्ट के साथ। उन्होंने 60 दिन का जो दिया अभी इनको टाइम कि 60 दिन के अंदर ये जो दरखास्त सुने और साहिल की दादरसी करें। अभी मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा, इन्होंने कहा ये कोई सुनवाई नहीं की। जी, जैसे कि आपने साइलिन की बात सुनी है, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के अहकामात लोगों को इंसाफ देने के जो दावे हैं उनको जो है कसूर में ज़िली इंतज़ामिया जो है हवा में उड़ा दिया। साइलिन का यही कहना है कि खुली कचहरियाँ सिर्फ दिखावे की हद तक लगाई जा रही हैं, जबकि लोगों को यहाँ पर जो है वो कोई भी इंसाफ नहीं मिल रहा है, जो कि DC कसूर और मुकामी ज़िली इंतज़ामिया और मुतलका जितने भी इदारे हैं उनकी कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। जी बहुत शुक्रिया मियाँ काशिफ बाबा में आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें कि महकमा सिविल डिफेंस की जानिब से मुल्क भर की तरह राजनपुर में भी वर्ल्ड इंटरनेशनल सिविल डिफेंस डे पुरजोश तरीके से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में सिविल डिफेंस ऑफिस पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सिविल डिफेंस के अफसरान रज़ाकारान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सिविल डिफेंस ऑफिसर ताहिर अब्बास भुट्टा बम डिस्पोजेबल कमांडर गुलाम ने कहा, मजबूत शहरी दिफा ही मजबूत मईशत की ज़मानत है। आलमी दिन मनाने का मकसद आवाम में शहरी दिफा की अहमियत की जानिब तवज्जो मबजूल करवाना और हादसात और नागहानी आफात की सूरत में पहले से तैयारी करना और बचाव के इक़दाम करना है, जबकि दूसरा मकसद इन तमाम इदारों और अफराद को खिराज तहसीन पेश करना है जिन्होंने जंग और आफात के दिनों में शानदार खिदमात सर अंजाम दी। तकरीब में महकमा में बतौर बेहतर कारकर्दगी दिखाने पर खिदमात सर अंजाम देने वाले एहलकारों में मेडल तकसीम किए गए।
पनुआकिल के नवाही इलाके में सियाहकारी के इल्ज़ाम के तहत दोहरे कत्ल की वारदातें, भाइयों के हाथों बहन और इसका आसना मकतूलीन की नाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाके में खौफ का समा। मुल्जिमान असगर मीरानी, अकबर मीरानी ने सियाहकारी के इल्ज़ाम के तहत अपनी बहन ज़ैनब बिनते इसहाक मीर बहर और इसके आशना अब्बास वल सलेमान मीर बहर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कत्ल की दोहरी वारदात पर इलाके में खौफ की फिजा छा गई। इत्तला मिलने पर मुतालिका पुलिस ने मकतूलीन की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुतालिका अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहाँ कानूनी कार्रवाई के बाद लाशों को वर्सा के हवाले कर दिया गया। लाशों का घर पहुँचने पर घर में कोहराम मच गया। तमाम मुल्जिमान कत्ल की वारदात के बाद फरार हो गए। DSP पनुआकिल सईद शेख का कहना था कि इस वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमान को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जैकबाबाद में चूल्हे का सिलेंडर फटने से 10 घर जल कर खाकसर हो गए। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। घरों में पड़ा सामान, खाने का अनाज, कपड़े और दीगर कीमती सामान जलकर राख में तब्दील हो गया। अहले इलाका का बताना था कि फायर ब्रिगेड अमले को कॉल की गई, लेकिन वो मौके पर ना पहुंच सका, जिसके बायस हमारा करोड़ों का नुकसान हुआ। दूसरी जानिब मुतासरीन अफराद घर जलने के बायस खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं। मुतासरीन ने ज़िले इंतजामिया और हुकूमत वक्त से मदद की अपील की है। हुकूमत की सख्त हिदायत पर मुल्क भर में जानवरों की मंडियां शहर से बाहर मुंतकिल कर दी गईं, लेकिन हासिलपुर में मकामी सियासतदानों ने अपनी ज़ाती मफाद के लिए जानवरों की मंडी शहरी आबादी में मुंतकिल कर दी। हासिलपुर में मवेशी मंडी ऐसी जगह मुंतकिल की गई जो सिक्योरिटी रिस्क है। मंडी के साथ ही रेस्क्यू 1122 और एक अस्पताल मौजूद है। रेस्क्यू 1122 और मकामी अस्पताल के साथ होने की वजह से मरीजों को नकलो हरकत में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मुतादिद बार मुकामी इंतजामिया को इस बारे में आगाह भी किया गया, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। शहरियों का आला हुकाम से मुतालबा है कि मुकामी इंतजामिया के खिलाफ सख्त नोटिस लेते हुए मवेशी मंडी को दोबारा शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए, ताकि शहरी भी सुख का सांस ले सकें।